हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट निशा ऑफिशियल। आज हम पॉलिटी की क्लास 11 करने वाले हैं। संविधान सभा की समितियां। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी। 8 बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां थी। तो सबसे पहले बड़ी समितियों को करते हैं। पहली थी प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और प्लस 6 अन्य सदस्य थे इसमें। इसका कार्य था प्रारूप पर विचार विमर्श करना। अन्य 6 थे। पहला था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी आयंगर, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी। तो संविधान का पहला प्रारूप बनाया BN राव ने, जो कि असफल रहा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति द्वारा पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को बना था। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948। तीसरा और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को। BR अम्बेडकर वेस्ट बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पर। पहले ये थे, उनकी जगह पर फिर BR अम्बेडकर को चुना गया था। बाद में बम्बई की पूना सीट से चुने गए MR जयकर की जगह से। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, इसके भी नेहरू थे। चौथी थी राज्यों से संबंधित समिति, इसके भी नेहरू ही थे। नियम और प्रक्रिया समिति, इसके राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। छठी थी संचालन समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद थे। सातवीं थी मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, इसके थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर थी 2 समितियां। उप समिति मौलिक अधिकार JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं छोटी समितियों पर। पहली थी राष्ट्रीय तदर्थ ध्वज समिति, या फिर झंडा समिति भी बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3। अशोक चक्र में तिलियां हैं 24। ध्वज संहिता कब आई थी? 2002 में। ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। देखो, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1971 में आया था। और कौन से इसमें संविधान को शामिल किया गया, और झंडे को और राष्ट्रगान को, इन तीनों के अपमान की रोकथाम के लिए अधिनियम आया था 1971 में। पहली बार देश का ध्वज कब फहराया गया? तो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। भारत के झंडे का ध्वजारोहण पहली बार कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, प्रिंसेस पार्क में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लाल किले में राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है हमेशा झंडा। पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि को बुलाया गया था। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उनको सुकर्णो 1950 में बुलाया गए थे इनको। और दूसरा बुलाया गया था नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम 1951 में। 1952 और 1953 को कोई अतिथि नहीं बुलाया गया था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का आयोजन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और 26 जनवरी का जो आयोजन है वो 3 दिन तक चलता है। 26, 27 और 28 को इसका समापन होता है। परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जाती है। और जो 29 अगस्त है, इसको सेरेमनी का एंड होता है, और इसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है 29 को। तो दूसरी छोटी समिति है सदन समिति, इसके पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे। कार्य संबंधी समिति, इसके KM मुंशी थे। संविधान सभा की कार्यों पर समिति, इसके GV मावलंकर थे। वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद थे इनके। नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके S वरदाचारी थे। सर्वोच्च न्यायालय पर समिति, इसके भी S वरदाचारी थे। भाषाई प्रांत पर आयोग समिति, इसके SK धर थे। थैंक यू।